मेरी बात सुनो, और एक और बताता हूँ, विधवा पेंशन पता कितनी देते हैं? 1500 रुपए। भाई 1500 का एक सिलेंडर आता है तो खाना किधर से खाएगी विधवा? बच्चे किधर से पढ़ाएगी? ये मंत्री तीन करके एमएलए की ये सीट लेके 3 पेंशन ले रहे हैं, और ड्राइवर सारा जिंदगी देश की सेवा करता है, लाइसेंस की फीस भरता है। 1 लीटर हम डीजल डलवा लेना तो हमारी सरकार को 40 रुपए जाते हैं, और हमारा एक भाई दिन में 300 लीटर डीजल फूकता है। 300 लीटर डीजल का मतलब समझते हो तुम? 12,000 रुपए एक ड्राइवर भाई एक दिन में सरकार को देता है, तो उसके बदले में 12 रुपए नहीं मिलते, 1 रुपए की सुरक्षा नहीं मिलती। बताओ करें क्या ये आंदोलन? ऐसे ही थोड़ा कर दिया। ड्राइवर हमारे ग्रुप का डीएमसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है लुधियाना में, आपको शाम को वीडियो डालूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है पहले इसका इलाज कराओ, इसके जो बिल होंगे वो कोर्ट में केस करो, फिर हम देखेंगे हमने आपको कितना मुआवजा देना। भाई तूने इंश्योरेंस के पैसे तो हमसे पहले ले लिए, 1 साल की हमारी इंश्योरेंस की पैसे तूने ले लिए सबसे पहले, और क्लेम देगा सबसे बाद। ये कैसी बात हुई? क्लेम हो गया 1.5 लाख। ड्राइवर का क्लेम कम से कम सीट का 15 लाख रुपए हर इंसान का चाहिए जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हो। अगर अपंगता हो जाए उस स्थिति में, हाथ पैर अगर नहीं रहे चलाए। और भाई साहब बोलते रहा हूँ कोर्ट के चक्कर, इनमें से कितने भाई है मैं बता देता हूँ। हमारे ग्रुप की तरफ से 120 ड्राइवर भाइयों की हेल्प हो चुकी है। वो कैसे हैं? जिनको सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। अभी मैं आपको वीडियो दूंगा, आप इसमें डालना। कल हम 3 ड्राइवरों को देख के आए हैं। भाई रोड पे एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, ट्रक वाला जा रहा था, वो बंदा तड़प रहा था, गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस वालों ने उस पर एफआईआर कर दी। बताओ, मैं तो कहता हूँ एक्सीडेंट बेशक उसने किया हो, जो बंदा उसको हॉस्पिटल लाया उस पे काहे की एफआईआर के बाद क्या आप लोग को मेडिकल में सुविधा मिलता है? आप ना इधर से अभी कॉल करो कि भाई इधर एक्सीडेंट हो गया जी, 1 घंटा तो आपका इधर कोई भी नहीं पहुंचेगा, देख लेना। तो 1 घंटा बंदे के पास होता है? बताओ। अगर एक चीज और बताता हूँ, अगर कोई ट्रक वाला भाई रुका, उसको ट्रक में डाल के ले गया, तो वो पुलिस वाले बोलेंगे तूने ठोका। अरे यार, एक तो हम हेल्प कर रहे, उसको बचा रहे, और ऊपर से और मेरा खुद का ग्रुप का बंदा फंसा हुआ है इस केस में। आज धरना के बीच जय हिंद, जय झारखंड। मैं शाहनवाज खान और झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन महासचिव। मेरे समस्त ड्राइवर भाइयों को आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का ये चौथा दिन है सिंधु बॉर्डर पे, और विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पे हमारे साथी लोग आए हुए हैं, और सभी का मकसद एक ही है कि ड्राइवर आयोग मिले, ड्राइवर को सुरक्षा मिले, ड्राइवर का हक अधिकार मिले, ड्राइवर का जो फंडामेंटल राइट है वो मिले, कानूनी अधिकार जो उनको मिले। हम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे हैं सरकार से। लेकिन इधर लगातार मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ, और आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, पूरा देश देखता है, सोशल मीडिया सभी के हाथों में होती है, कि ड्राइवरों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती है, जो अत्याचार है, ये इधर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो पब्लिक हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, शासन हो, कंपनी हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब तरह से प्रताड़ित ड्राइवर समाज को किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में जिस वर्ग की आबादी 5, 7, 10% है, उन्हें सरकार हर तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही है। सभी तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, राजनीतिक में उनको जगह दी जा रही है। लेकिन अगर 142 करोड़ की देश की आबादी है, उसमें 20% हिस्सा सिर्फ ड्राइवर समाज का है, बावजूद भी उसकी अनदेखी हो रही है, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके लिए कोई आयोग नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। और खास करके मैं ये देख रहा हूँ कि ड्राइवर जो एक्सीडेंट दुर्घटना में प्रतिदिन दर्जनों ड्राइवर हमारे देश में शहीद हो जा रहे हैं, उनकी लाश तक को ये सरकार, इतनी बेशरम ये सरकार है, चाहे देश की केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उनके लाश को, उनकी बॉडी को ससम्मान उनके परिवार तक पहुंचाने का भी काम नहीं करती है। वहां से उठा के ले जाकर सदर अस्पताल में डाल देती है। इनका मूल कारण क्या है भाई? जो ड्राइवर कल तक इस देश के लिए उपयोगी था, कंपनी के लिए उपयोगी था, शासन प्रशासन के लिए उपयोगी था, और वो शहीद होते ही, दुर्घटना होते ही एकदम इतना बेकार हो गया। कम से कम इज्जत के साथ उनके शव को उनके परिवार को सौंपना चाहिए था, लेकिन वो काम भी देश की सरकार नहीं कर रही है। तो भाई साहब, ये 4 दिन तो ये आंदोलन का हो गया है, और इस बात का अब तो भरोसा भी हो गया है। आप लोग देखे होंगे, ये वही ऐतिहासिक स्थल है पिछले सालों जब यहाँ पे लाखों किसान इसी जगह पे बैठे थे, समझे कि नहीं, इसी जगह पे बैठे थे, आंदोलन किए। और वो किसान जिसको अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर सबसे बड़ा योगदान माना जाए तो किसान है, जवान है और ड्राइवर है। ये 3 का योगदान इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी है। उनका भी सम्मान के लिए सरकार कभी आगे नहीं, जहां तक कि उनको भी प्रताड़ित करने का काम किया। 700 से प्लस किसान हमारे आंदोलन के दरमियान में शहीद हुए हैं। तो ये साइड ड्राइवर समाज को भी शहादत चाह रही है। तो भाई हम लोग शहादत देने के लिए भी तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारे शहीद होने से, हमारा बलिदान देने से, हमारा जेल जाने से देश का 20 करोड़ 22 करोड़ ड्राइवर को अगर उसका हक अधिकार मिलता है, तो हम तमाम संगठन जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ ड्राइवर समाज नहीं है, अधिकतर यहाँ पे लोग सब ड्राइवर लीडर पहुंचे हुए हैं, संगठन के लीडर पहुंचे हुए हैं। अगर मैं ड्राइवर को यहाँ पे उतार दूं हम लोग सब मिलकर, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। ऑल भारत के
29 राज्य से लोग जो है आए हुए हैं, वो ड्राइवर अधिकारी लोग सिर्फ आए हैं। जी, ये अधिकारी है, ये सभी अधिकारी नहीं नहीं आए हुए। नहीं, हमें अपने ड्राइवर को अभी हम लोगों ने नहीं बुलाया। कर रहे हैं आज शाम का 5 बजे। हम लोगों को ये, हाँ सही बात, हम लोग का इंतजार वो कर रहे हैं कि हमारे अधिकारी वहाँ पे गए। अभी सिर्फ शांतिपूर्ण धरना जी, बिल्कुल। सरकार से मांग लगा रहे हैं आप। मांग नहीं, हम सरकार से वार्ता करना चाहते हैं और सरकार को अवगत कराने चाहते हैं अपनी समस्याओं से। हालांकि सरकार को हर चीज की खबर होती है, लेकिन बोले ना कि बिना रोए किसी को बच्चे को दूध तक नहीं मिलता है, तब हम लोग को शायद रोने का जरूरत आन पड़ा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि अब सरकार हम लोगों से वार्ता करे और जो हमारी लीगल मांग है हमारे ड्राइवर समाज की, वो देने का काम करे। और अगर वो नहीं देती है तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए यहीं से घोषणा करेंगे और उसके बाद स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाया जाएगा। उस स्टीयरिंग छोड़ो अभियान में 142 करोड़ जनता प्रभावित होगी, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं। अभी भाई साहब ने बोला कि ड्राइवर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। भाई एक तरह से समझिए कि प्रलय ला सकता है इस देश के अंदर में, और बिना गोली लाठी बंदूक चलाए ला सकता है। समझ गए ना, ये ड्राइवर की पावर है। अब कहे न कहे अब जो है प्रदेश लेवल का बिहार से साथी आए हैं, जो कि ड्राइवर यूनियन का जो है ऑल भारत को कहीं न कहीं आज जो ड्राइवर का मांग है उनको लेकर जो है सिंधु बॉर्डर पर आज क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से क्या आह्वान करेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे सभी लोगों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं और मैं बिहार ड्राइवर महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। ये यहाँ पे तमाम जो ये देख रहे हैं ये ड्राइवर नहीं है, ये ड्राइवरों का लीडर हैं। शायद सरकार को सोचना चाहिए, इस पर गहराई से लेना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किए थे, जो हम लोग या तो उन स्टेट के अधिकारी 4 अधिकारी को ही बुलाए हैं, हम ड्राइवर को नहीं बुलाए हैं। अगर भीड़ आपको देखना होगा तो आप अगर चाहेंगे तो हम भीड़ भी दिखा सकते हैं। और आज 4 दिन से हम लोग इसी बारिश में, बारिश भी हो रहा है, ना सोने का ठीक है यहाँ, ना बैठने का ठीक है। और यहाँ पे प्रशासन हमको बता रही है कि भाई यहाँ आप नहीं बैठ सकते हो। तो ये हमको आप बताएंगे क्या कि हमको कहाँ बैठना है? हम कोई विदेश से यहाँ नहीं आए हैं, इसी भारत के नागरिक हैं। और हम उन 70% अर्थव्यवस्थाओं में अगर हमारी हिस्सा है तो हम अर्थव्यवस्था को नष्ट भी करना जानते हैं कि कैसे होगा। हालांकि आज जो आपका मांग रहेगा कुछ वैसा चूज कीजिए जो कि 5 आज के डेट में ड्राइवर साथी पूरा उम्र भर चलाते हैं, 55 साल के बाद पेंशन का क्या? अब पेंशन का ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो अकाल मृत्यु का जो पैसा राज्य को दे रही है, ये ड्राइवर भाई को नहीं दे रही है। कई गो ड्राइवर को अकाल मृत्यु का पैसा मिला है, रोड एक्सीडेंट होते हैं भाई, रोड एक्सीडेंट होते हैं, शहीद हो जाते हैं ड्राइवर, उनके लेकर क्या मुआवजा मिलती है आप लोग को? कोई मुआवजा नहीं है। धक्के खाने पड़ते हैं कोर्टों में, धक्के खाने पड़ते हैं। जो मैं बता देता हूँ आपको, रोड एक्सीडेंट में शहीद, उसके बाद भी कोर्ट का चक्कर। भाई साहब मेरी बात सुनो, इन्होंने कर दिया है कि 15 लाख का बीमा। भाई साहब आपको मालूम है, जो कि अगर मालिक ट्रक की सीट पे बैठा हो, उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उसको 15 लाख जुर्माना मिलेगा। अरे भाई मालिक कौन कौन चला लेगा ट्रक? आप ड्राइविंग सीट को मुआवजा दो ना, कि जो गाड़ी चला रहा है उसकी डेथ होगी तो 15 लाख उसके परिवार को दो ना। ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी पे केस करो, फिर इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि इसके परिवार को 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, लाख चाहिए। अरे हमारे ड्राइवर की कीमत सिर्फ इतनी, जो इतना बड़ा ट्रक, इतना तो एक ट्रक में हम दिल्ली से माल लेके उधर कन्याकुमारी को चले जाए ना तो हम देश को इतना फायदा कर देते हैं, जितना जो हमारे ड्राइवर की पूरी जिंदगी का मूल्य डालते हैं ना कि हाँ भाई एक